देख रहे सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं रिया रजक। बिहार में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार पर कई गहरे और गंभीर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बेटियों और महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध हो रहे हैं ऐसा बयान दिया है, लेकिन सरकार इन्हें रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास होने के बावजूद कानून व्यवस्था की हालात काफी खराब होते जा रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में लगभग हर दिन हत्या, लूट, अपराध और महिलाओं के साथ गलत घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि कई जिलों में हाल के दिनों में गंभीर अपराध हुए हैं। उन्होंने दरभंगा, सहरसा, लखीसराय, जमुई और पटना जैसे जगहों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इलेक्टेड सीएम को हटाकर सिलेक्टेड सीएम की स्थिति बना दी गई है। तेजस्वी का कहना था कि सरकार जनता की समस्याओं से ज्यादा प्रचार और दिखावे में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ रील और प्रचार करने में लगी हुई है, जबकि जमीन पर हालात खराब है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कई मंत्रियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है, इसलिए सरकार अपराध पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में जाति देख करके कार्रवाई की जाती है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या अब अपराधियों और पीड़ितों की भी जाति देखी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बालिका गृह कांड का भी जिक्र किया है और पूछा कि उस मामले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई कब होगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को उसका पूरा हक और सहयोग नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है। वही सरकार की तरफ से अभी तक इन आरोपों पर कोई बड़ा जवाब सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में और गर्म ला सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।